भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार से गजवाए हिंद की सोच के तहत मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड, जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यहाँ पर आईएसआई की डायरेक्शन के तहत, गजवाए हिंद की सोच के तहत, जिहादी सोच के तहत यहाँ पर तरह तरह के जिहाद हो रहे हैं, जैसे कि भूमि जिहाद, नशा जिहाद, लव जिहाद और व्यापार जिहाद जिस प्रकार यहाँ पर बढ़े हैं, उन पर जो है अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत जल्दी अंकुश लगे। सीए, जैसे कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर कि सीए लगभग लागू होने वाला है। सीए को भी ताक में रख करके यहाँ पर युद्ध स्तर पर कागज़ तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क है इन लोगों का, जो कि एक नक्सल के तहत, एक कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं, यहाँ पर तेज़ी से गति पकड़ ली है। पता है कि पश्चिम बंगाल में 2000 में आधार कार्ड बन जाते हैं, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश के शासनकाल में इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बने। भारत का नागरिक इन्होंने अपने को घोषित करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उत्तराखंड में घुस गए, यहाँ के छोटे छोटे टाउन में यह छा गए। आज की तारीख में बाल काटने वाला, मीट वाला, वेल्डिंग वाला, घोड़े वाला, फेरी वाला, कबाड़ वाला, ये छाए हुए हैं। और इसमें 90% तो गजवाए हिंद की सोच के हैं और इनको हवाला से पैसा मिलता है इस प्रकार से व्यापार को करने के लिए, ताकि यहाँ से तरह तरह के आपराधिक कार्यक्रम में प्रायोजित कर सके। अब क्या होता है कि उत्तराखंड में व्यापार जिहाद को ही हम लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने अन्य जिहादों के बारे में समझाया, लेकिन व्यापार जिहाद को टूल किट बना के माइक्रो उस पर मैनेजमेंट करके, और यहाँ पर उनको किस प्रकार से सिखाया जाता है, तकरीरें दी जाती हैं कि तुम अपना नाम लिखो, किस प्रकार से कस्टमर से बात करना है, किस प्रकार से कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये सारी उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। हवाला से पैसा भी दिया जाता है। उसके बाद उनको यहाँ पर बिठाया जाता है। इसमें अधिकांश इसी प्रकार के लोग हैं। इस विषय पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और ज्ञात करूंगा कि किस प्रकार से हम इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगा सकते हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और व्यापार जिहाद किस प्रकार से उत्तराखंड में चल रहा है, इस पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक मीट बेचने वाला जो हिंदू था, पौड़ी वाला था, इसी चैनल के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से जो बाहर के व्यापारी यहाँ पर आए हैं, स्थानीय व्यापारी जो मीट बेच रहा था, उसको अस्थिर कर रहे थे, उसको भगाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो मामले हैं कई शहरों में है। अगर एक सब्जी वाला बैठ जाता है कोई सनातनी, तो उसकी दुकान को बंद करने के लिए बगल में 4 जो व्यापारी हैं वो अपनी सब्जी की कीमत सीधा डाउन कर देते हैं, यहाँ की मार्केट रेट से भी डाउन कर देते हैं, ताकि उसका व्यापार न चल सके और ये छाए रहें। इनको हवाला से पैसा मिलता है, अगर लॉस भी होगा तो कोई बात नहीं है। ये गजवाए हिंद के सिपाही हैं और आईएसआई स्लीपर सेल की डायरेक्शन है, प्रबंधन है, उसके तहत काम करते हैं। यह अधिकांश लोगों का मानना है और शायद सरकार भी यह चीज़ मान चुकी है। इसलिए सीए यहाँ पर लागू होने वाला है। सीए को भी ताक में रखा जाएगा इस व्यापार जिहाद को हम अगर लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यापारी है ना, वो अपना नाम, अपना जो बाहर का नाम लिखते हैं, सनातनी नाम लिखते हैं या राष्ट्रवादी नाम या दूसरा नाम लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके
उनको ये शक नहीं करता कोई कि भाई ये राजनीतिक गतिविधि कर सकता है, आतंकवाद फैला सकता है, या शक की दृष्टि से न देखें, और व्यापारी इनके पास चले जाते हैं, दूसरे व्यापारी और या कस्टमर जो इनके पास चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इनकी दुकानों के जो नाम होते हैं, जैसे कि सनातनी में शिवा ढाबा या जय दुर्गे सब्जी वाला, बद्रीनाथ गारमेंट्स, लेकिन अंदर जो है अब्दुल बैठा हुआ है। ये चीज़ स्थानीय जो पहाड़ी सीधे साधे लोग नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे कि रॉ वाली शॉप लिख दे शमा मीट शॉप, तो उसको शर्मा या समा में थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, शर्मा जी हो मीट बेच रहे हो, या 100 दंत्या 100 जो जैसे कि रॉ वाली जो स दंत्या 100 दांत से स निकलता है, जैसे सत्या लिखते हैं 100, उस 100 को लिखना चाहिए, को समा उससे लिखना चाहिए, पर लेकिन वो अपना इस प्रकार की 100 को लिखता है ताकि कंफ्यूज किया जा सके, कस्टमर को बुलाया जा सके, उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर गढ़वाल उत्तराखंड में कुमाऊं ज्वेलर्स लिख देगा, गढ़वाल ज्वेलर्स लिख देगा, लेकिन अंदर कौन बैठा हुआ है, जियादी बैठा, उसको पता नहीं है कि उसका नाम से उसको क्या लेना है कस्टमर को। और उसमें क्या होता है कि जो यही गजवा हिंद की सोच वाले या जो वामपंथी सोच के लोग मिली भगत करके यहाँ पर पीतल इत्यादि भी बेचते हैं मिक्स करके, और सोना होता नहीं है, लोग सीधे साधे होते हैं, सोना बेच रहा है तो उसका भरोसा कर लेते हैं, और एक रसीद दे दी तो दे दी, नहीं दी तो एक कागज़ में चिट्ठी में लिख के दे देता है, ये सब चलता। तो ये छा गए टाउन में, छोटे छोटे टाउन में छा गए, यहाँ पर इनको पूछने वाला नहीं होने के कारण यह सब गतिविधि चल रही है। क्यों, इनके पास आधार कार्ड है, इन्होंने क्लियरेंस ले लिया है थानों से, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से, भाई मैं फेरी का काम कर सकता हूँ, मैं व्यापार कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों का जो विस्तार से वर्णन बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम पहाड़ के लोगों को पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यापार जिहाद चल रहा है। हाथ में कलावा बांधना है, नाम बोलना मेरा गणेश है, और उसके बाद उसको है वो कोई अब्दुल, और वो उठा करके अपना व्यापार कर रहा है, चाहे वो कबाड़ का है चाहे वो फेरी का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही, इस पर प्रतिबंध नहीं लग रहा। अगर सरकार चाहे तो जो उसका नाम है, उसकी दुकान का नाम है लिखा हुआ है, जैसे कि बाबा गारमेंट्स या राजा टेलर या शमा मीट शॉप, गुरु मीट शॉप, ये लिखा है, इसका नाम, उनका नाम पार्टिकुलर उत्तराखंड सरकार कर सकती है कि भाई जो तेरा नाम है तुम अपना नाम पर लिख इसको, इसमें दूसरा नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी प्रक्रिया जो काम करते हो आप, इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली हो रही है। और यही कारण है कि इन बारीक छोटी छोटी चीज़ों को उत्तराखंड सरकार नहीं देखती है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो व्यापारी है उसका नाम लिखे बाहर से मोटे अक्षरों में, और उसके बाद अपना जो है इस प्रकार के फेक जो नाम है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो ना लिखे, बशर्ते कि उनके पास अथॉरिटी होती है व्यापार की और क्लियरेंस होता है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है। बांग्लादेशी आया, रोहिंग्या आया, उसने आधार कार्ड बनाए, उसके बाद वो कहीं भी घूम सकता है, संविधान को ताक में रख करके यह व्यापार में सब चल रहा है यहाँ पर। और व्यापार करता है, जैसे कबाड़ वाला हो या फेरी वाला हो या वेल्डिंग वाला हो या यहाँ पर सोने का व्यापारी हो, ये सब काम करते हैं, दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। हमें उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है जिन्होंने अपने नाम स्पष्ट लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं ऐसा कि भाई हमें उनका, लेकिन अभी ये जो जिस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न वाला जो काम है, इस पर सरकार और पुलिस जो है, प्रशासन जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, तो इससे काफ़ी हद तक डेमोग्राफी को चेंज करना का जो प्रयास हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। सबको पता है कि 1950 से लेकर के 2015 का जो एक सर्वेक्षण आया है, उसमें हिंदुओं की आबादी भारत में 7.82% घटी है, तो वहीं मुसलमानों की आबादी
43.15 बढ़ी है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और पाकिस्तान में तो स्थिति मियाँ मिट्ठू जैसे पता नहीं कितने जो जिहादी सोच के मौलवी हैं, उन्होंने घटा दिया हिंदुओं की संख्या वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ उत्तराखंड से देख लीजिए, अब पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? वहाँ तो उनका इस्लामिक कंट्री है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, छूट जाते हैं, कितना भी अपराध कर लो। गोपेश्वर चमोली में, उत्तराखंड का ज़िला चमोली है जो कि चीन से लगी हुई जिसकी सीमाएं हैं, और उसकी जो है गोपेश्वर में एक उसका जो जिला मुख्यालय है। यहाँ से खबर मिली है कि वहाँ का जो है ना डिस्ट्रिक्ट जेल का डिप्टी जेलर नईम अब्बास को चमोली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जिला कारावास पौड़ी भेज दिया था। ये पिछले हफ्ते की खबर है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। इसमें भगवा ब्रिगेड की अहम भूमिका रही है। विशेषकर कर्णप्रयाग में हमारे परम मित्र प्रताप सिंह लूथरा जी हैं, उन्होंने इस विषय को काफ़ी हाईलाइट किया। उस युवती को जो कि इसका शिकार हुई थी शोषण का, उसको न्याय दिलाने में उनकी पूरी भूमिका रही है। बिजनौर की एक युवती जो चमोली जिला कारावार गुरसाड़ी में तैनात डिप्टी जेलर, जिसका नाम मैंने आपको बताया नईम अब्बास, पर दुष्कर्म का कई दिनों से लिखित में आरोप लगा रही थी, पर लेकिन उसकी जो है चल नहीं रही थी। लेकिन भगवा ब्रिगेड ने यह सब करके दिखाया। तो भगवा ब्रिगेड विशेषकर जो विश्व हिंदू परिषद इत्यादि के लोग हैं, वो समाज के लोग न्याय दिलाने के लिए मदद करते हैं। उनका भी धन्यवाद करना चाहिए उत्तराखंड के निवासियों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। वे इनकी डेमोग्राफी को बदली नहीं होने देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। अगर इस प्रकार के केस को आगे लाते रहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी इस प्रकार की स्थितियां आ चुकी हैं, इनकी घुसपैठ हो चुकी है। ये गजवा हिंद की सोच के तहत इस प्रकार के लोगों को डाला गया। कब डाला गया, क्या डाला गया, या अभी भी डाला जा रहा है। जिस प्रकार से आधार कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से लोग हैं, और जो ये वोटर आईडी कार्ड के लिए बीएलओ कौन कौन से हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कितने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड फेक बनाए हैं, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सीए लागू होने वाला, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आधार कार्ड नकली बनाने वाले, या जो जिस भी प्रकार से जो वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, इनको सज़ा होनी चाहिए। सरकार इसको सुनिश्चित करे सीए लागू होने के बाद, जब ये लोग पकड़े जाते हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति का अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था प्लेन, इब्राहिम रईसी का। इसके बारे में काफ़ी कुछ लोग जो हैं उत्तराखंड में, इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन गोपेश्वर में जो कुछ हुआ है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। किस प्रकार से डिप्टी जेलर नईम अब्बास एक बिजनौर की लड़की से दुष्कर्म कर रहा था, उसको पकड़ने में लगभग बता रहे कि 6 साल से वो ये काम कर रहा था। उसको पकड़ने में क्यों देरी हुई, और उसने उस लड़की के साथ नहीं, पता नहीं कितनों के साथ उसने गलत काम किया होगा। तो इस प्रकार से जो समाचार हैं ईरान के कि भाई यहाँ पर इजराइल ने ये कर दिया, रईसी को मरवा दिया और 9 लोग मर गए, और इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। और इस पर चर्चा करने वाले सेकुलर हैं, जो कि बोलते हैं कि मोहम्मद मुकब्बर राष्ट्रपति बनेंगे। भाई अपने देश की, अपने क्षेत्र की, अपने जहाँ की तुम्हारी डेमोग्राफी बदली हो रही है, उसके बारे में आप सोचते नहीं हो। उस पर आपको डिस्कस करना चाहिए। और इस प्रकार के जो व्यापार जिहाद करते हैं यहाँ पर, जो मैंने बताया उनके तौर तरीके हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसमें कानून बनाने के लिए सरकार को या जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पुलिस को कोई भी रिपोर्ट नहीं करता है। यह बड़े दुख की बात है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड का सनातनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इनको जगाना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई हुई, ग्राउंड की सच्चाई समझे और उसके बाद जो है अपना काम करे। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।